नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई रिचार्ज सक्सेस मंत्रा पे। और इस चैनल पे आपको माई रिचार्ज से जुड़ी सारी जानकारी, सारी प्लान की डिटेल्स मिल जाएगी। और ये एक मेरा प्रयास है कि आपको और आपके टीम को सही जानकारी टाइम से मिले, पूरी तरह से डिटेल्स में मिले। और स्पेशली जो नया प्लान लॉन्च हुआ है जिसका नाम कंपनी ने दिया है ड्रीम अनलिमिटेड प्लान, तो आप अनलिमिटेड सपने को पूरा करें यहाँ से। तो उसी को देखते हुए मैंने जो पिछला वीडियो में परफॉर्मेंस बोनस को डिटेल्स में समझाया था और थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपको सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी को समझाया था। लेकिन बहुत सारे सवाल थे सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी पे और लीडरशिप रॉयल्टी पे, जो कि कंपनी की तरफ से 1-2 दिन में क्लियर किए गए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इसी ड्रीम अनलिमिटेड प्लान को आपको सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी और लीडरशिप रॉयल्टी को थोड़ा सा क्लियर करूंगा। तो आइए बात करते हैं सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी की। तो जो सबसे पहले नाम है सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है कि जो सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी है, जो कि आपको पूरी कंपनी की बीवी का 4% आपको मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा वो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन ये कैसे अचीव होगा और ये कैसे आप ले सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्लान को। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है 99,000 बीवी का, यानी कि या जीबीवी जो कह लीजिए, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। किसी भी पर्सन का, सपोज एक बंदा है जिस इस बंदे का चाहे 4 लेग हो चाहे 3 हो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लेते हैं 4 लेग से, एक लेग में 30,000 का बिजनेस है, दूसरे में 20,000 का बिजनेस है, तीसरे में इनका 40,000 का बिजनेस है और चौथे में 10,000 का बिजनेस है। तो ये बंदे का टोटल बिजनेस जो है वो है 99,000 से क्रॉस कर गया। तो जैसे ही 99,000 से क्रॉस करेगा, ये बंदा ये रॉयल्टी को ऑटोमेटिक हासिल कर लेगा, यानी कि सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी मानी जाएगी। यहाँ सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी माने जाने से ये मतलब नहीं है कि ये उसको रॉयल्टी मिलेगी। ये थोड़ा सा इसी डिफरेंस को हमको आज क्लियर करना है कि ये मानी कैसे जाएगी और मिलेगी कैसे। मिलेगी मतलब क्वालिफाइड सिल्वर वो कैसे बनेगा। ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है कि एक ए बंदा है और इस बंदे के नीचे बी है, इसके नीचे सी है और सी के नीचे 99,000 बीवी का बिजनेस है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 99,000 बीवी का बिजनेस है। तो इस लाइन में सी भी सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी अचीव कर चुके हैं, बी भी सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी अचीव कर चुके हैं और ए भी सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी अचीव कर चुके हैं इस मई महीने से। लेकिन इस रॉयल्टी को लेने के लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है और उसको हमको समझना है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किसी भी बंदे का एक ही लेग से 99,000 हो या 3-4 लेग मिला के हो, अगर उनका 99,000 कंप्लीट है तो वो सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी अचीव कर लिए। अब आते हैं कि इस मंथ में या अगले मंथ में या कभी भी कोई बंदा कैसे सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी को अचीव करने के बाद इस रॉयल्टी को ले सकता है। तो उसको जो कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है, उसके लिए इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है फर्स्ट मंथ, यानी कि फर्स्ट मंथ उसको क्या करना पड़ेगा, और दूसरा है कि उसके बाद उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि पहले महीने का उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। इसको जो नाम दिया है वो क्वालिफाई कैसे करेगा। तो ध्यान देना है, क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर, इसको हमको समझना है कि वो क्वालिफाई कैसे करेगा सिल्वर डायरेक्टर के लिए। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये आप हैं और आप, सबसे बड़ी बात है कि आप अभी तक यानी कि पुराने प्लान में आप किसी रॉयल्टी में नहीं होने चाहिए, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। जो लोग भी, एक चीज़ बता दूं, जो लोग भी पिछले प्लान में किसी न किसी रॉयल्टी को होल्ड कर रहे थे, यानी कि सफ़ायर डायरेक्टर थे, इमराल डायरेक्टर थे, रूबी डायरेक्टर थे, जो भी थे, उनको ऑटोमेटिक कंपनी ने क्वालिफाइड मान लिया है, क्वालिफाइड सिल्वर मान लिया है।
और ये जो क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर है ना, यही इस पूरे कंपनी के सारे लीडरशिप रॉयल्टी और सारे फंड यानी ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, सब का आधार यही है। तो इसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले तो ये जो रॉयल्टी थे ये उनके लिए, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। अब ये ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो किसी भी रैंक में, मतलब रॉयल्टी रैंक में नहीं थे पिछले प्लान में, लेकिन उनका बिजनेस कुछ इस तरह से, मान लीजिए आप हैं, आपका एक ए है, एक लेग आपका बी है और एक लेग आपका सी है। इसमें 2-3 तरह से देख, मान लेते हैं ए के नीचे आपका 1 लाख का बिजनेस है, लाइफ टाइम बिजनेस ए के नीचे 1 लाख का है। बी के नीचे मान लेते हैं आपका 30,000 का बिजनेस है और सी के नीचे आपका बिजनेस जो है वो 40,000 का है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपके नीचे ए जो है वो 1 लाख का बिजनेस होल्ड करते हैं, तो ए ऑटोमेटिक सिल्वर डायरेक्टर हैं। ये ध्यान दीजिए, ये भी सिल्वर डायरेक्टर हैं। और आपके नीचे ए हैं जहां से 1 लाख का बिजनेस है, तो आप ऑटोमेटिक सिल्वर डायरेक्टर हो गए। लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है, इस लेग को आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी कि जहां से सिल्वर डायरेक्टर है उस लेग को आप छोड़ दीजिए। तो अब इसको छोड़ दीजिए, तो अब आपके पास कितना लेग बचा? अगर आप इस सिस्टम में तो 2 लेग बचे, हो सकता है आपका एक और लेग हो तो वहाँ से बच गया, हो सकता है यहाँ से 10,000 का बिजनेस हुआ हो, या हो सकता है एक और लेग हो, डिपेंड करता है, या हो सकता है आपका सिर्फ एक ही लेग हो, वो कितने भी हों, आपको उस लेग को छोड़ना है जहाँ से सिल्वर डायरेक्टर है ऑलरेडी। अगर यहाँ भी 1 लाख का बिजनेस होता, मान लेते हैं कि यहाँ भी 1 लाख का बिजनेस होता, तो आपको इस लेग को भी छोड़ के और तब आगे जो बताने जा रहा हूँ उसको समझना है। तो ये क्लियर हुआ? जिस लेग में, इसको छोड़ दिए, जिस लेग में 1 लाख का बिजनेस आपका, यानी कि 99,000 से ऊपर का बिजनेस है, उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? कि जो क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर के लिए कंपनी बोल रही है कि आपको बिजनेस देना है 1 महीने में पीजीबीवी। पीजीबीवी समझिएगा क्या है, पीजीबीवी देना है, पीजीबीवी वो देना है 33,750। अब इसको हमको समझना है, पीजीबीवी क्या है वो भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले इस लेग को हमने छोड़ दिया जिसमें 1 लाख था, 99,000 था या 2 लाख था, यानी कि जहां से सिल्वर कोई ना कोई था उसको छोड़ दिया। अब बचा, मान लीजिए इस कंडीशन में इनके पास 3 लेग बची, बी सी डी। ये बी सी डी में कोई भी सिल्वर नहीं है, तो यहाँ से जितना भी इस महीने में बिजनेस आएगा प्लस इनका जो बिजनेस होगा, यानी कि जो सेल्फ करेंगे, वही आपका इस महीने का पीजीजीबी होगा। इस महीने का कहने का मतलब अगले महीने कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, वो ध्यान दीजिएगा। तो अब मान लेते हैं इस महीने, इस नए महीने में, ये पहले का बिजनेस था इनका, नए महीने में यहाँ से मान लेते हैं 20,000 का बिजनेस आ गया इनको, यहाँ से 10,000 का बिजनेस आ गया, यहाँ से 5,000 का बिजनेस आ गया, और इन्होंने खुद का अपना 600 बिजनेस किया। ये ध्यान दीजिएगा कि इस क्वालिफाई करने के लिए आपका 600 बिजनेस सेल्फ का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस केस में थोड़ा जोड़ के देख लेते हैं, 20,000 और 10,000, 30,000 और 5, 35,000 और 600, क्योंकि आपका बिजनेस भी पीजीजीबी में काउंट होगा। ठीक है, पीजीबीसी नहीं है, पीजीबीवी है। तो ये कितना हो गया? आपका हो गया 35,600। और आपको कंपनी ने कितना बोला था पीजीबीवी? ये बोला था 33,750। आप क्वालिफाई कर गए तो मुबारक हो, आप क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर बन गए। आप क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर बन गए, क्योंकि आपने जो सिल्वर था उस लेग को छोड़ के आपने यहाँ से पीजीबीवी 33,750 क्रॉस कर गया। अब इसके बाद जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको 4% कैसे मिलेगा कंपनी का, 6% पहले निकालेंगे आपके पीजीजीबी का और उसको फिर 1.25 से गुणा करेंगे तो आपको उतनी रॉयल्टी मिलेगी। तो वो मैं समझाने नहीं जा रहा हूँ, अब मैं दूसरा कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मान लेते हैं कि ये ऐसे बंदे हैं जहां से इनका डी लेग से भी 2 लाख का बिजनेस पहले से ही था। तो अब क्या हुआ, 1 लाख यहाँ से, 2 लाख यहाँ से, यानी कि ये इस डी लेग में जो डी हैं ये भी सिल्वर हैं, ये भी सिल्वर हैं। तो आप सिल्वर तो हो गए, लेकिन अब आपका जो पीजीजीबी काउंट होना है वो कहाँ से काउंट होना है? इन दोनों को छोड़ दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, डी को। तो बी और सी यहाँ से जो बिजनेस होगा और प्लस आपका बिजनेस होगा, दोनों तीनों मिला के आपका पीजीजीबी काउंट होगा। या मान लेते हैं कि
कुछ लोग मल्टीपल लेग पे काम करते हैं, तो यहाँ का एक इनका हो सकता है एक और लेग हो ई, तो यहाँ का भी जो बिजनेस होगा वो भी आपका पीजीजीबी में काउंट होगा। तो मुझे लग रहा है क्लियर हो रहा हूँ। जो सिल्वर जिस लेग में होगा उसको छोड़ के जितने लेग आपके बचे पहले महीने के लिए, फिर से बोल रहा हूँ पहले महीने के लिए प्लस आपका, तो अब मान लेते हैं इसको ऐसे काउंट करते हैं। हो सकता है आपके इस लेग से मान लेते हैं 12,000 बीवी हुआ, इस लेग से भी मान लेते हैं 12,000 बीवी हुआ, आपके ई से मान लेते हैं 10,000 बीवी हुआ। तो इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं समझने के लिए, मान लेते हैं कि यहाँ से 6,000 बीवी हुआ, तो 12 दूनी 24, 6 30,000 हुआ। और मान लेते हैं आप डायमंड क्लब कर रहे हैं तो 6,000 बीवी हो गया आपका, हालांकि मिनिमम 600 बीवी ही करना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 12,000, 12,000, 24,000, 6 30,000 और 6 36,000 हो गया। तो आपका पीजीजीबी कंप्लीट हो गया, जो 33,750 से ऊपर जाना था, और आप हो गए क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर और आपको रॉयल्टी मिलेगी। ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें एक चीज़ और देने वाली बात है कि ये तब हो रहा है जब ये क्वालिफाई नहीं कर रहे, ये नॉन क्वालिफाइड है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप हो जाएंगे गोल्ड। ये भी नॉन क्वालिफाइड है इस महीने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि क्या होगा। अब ये हो सकता है कि इन्होंने 6,000 बीवी न करके 600 ही किया था, बट यहाँ से इनका जो 6,000 बीवी ना होके यहाँ से 10,000 था, तो अभी क्या था 12 दूनी 24 और 10 34, यानी पूरी टीम से भी आपका हो रहा है इन दोनों को छोड़ के, और आपका मिला के 33,750। तो आप क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर है। इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर से ही आपको गोल्ड भी बनना है, सफ़ायर बनना है, इमराल्ड बनना है, डायमंड बनना है। उसको अगले वीडियो हम देखेंगे कैसे। नाउ नेक्स्ट लेवल आते हैं। ये क्या था फर्स्ट मंथ के लिए। दूसरे महीने से क्या होगा, क्योंकि बार बार कंपनी भी बोल रही है पहली बार पहली बार पहली बार, तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था पहली बार क्या है, क्योंकि सेकंड मंथ क्या होगा। सेकंड मंथ मान लीजिए ये भी सिल्वर डायरेक्टर हैं, ठीक है, इनका ऑलरेडी 1 लाख था, तो 1 लाख पहले वाला जो वॉल्यूम था उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया, या जो भी बचा था, चूँकि पूरा तो आपका मैचिंग बोनस भी, उसको छोड़ देते हैं। अब इनका जो फ्रेश वॉल्यूम यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने यहाँ से भी आपको पता है ये 2 लाख का था, ये भी सिल्वर थे, ठीक है, और ये भी सिल्वर थे। अगले महीने क्या हुआ, आप तो क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर थे, अगले महीने यहाँ से सिल्वर ही रह गए, क्योंकि यहाँ से इन्होंने मात्र 10,000 भी आया, क्योंकि इनको 33,750 करना था क्वालिफाइड होने के लिए, उन्होंने किया नहीं। यहाँ से मान लेते हैं 10,000 आया, 2 लाख बिजनेस था, इन्होंने भी क्वालिफाइड नहीं किया, 10,000 ही कर पाए। तो अब आपको दूसरे महीने, पहले महीने में मैंने क्या बताया था कि जो सिल्वर है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरे महीने से क्या होगा, इनको लेके अब आपको 33,750 भी करना है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, क्यों कंपनी पहला महीना कर रही थी, क्योंकि दूसरे महीने से यहाँ से 10 हो गया, यहाँ से 10 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, और यहाँ से अगर 4 भी हो गया, और आपका मान लेते हैं कि आपने 1,000 भी किया है, तो इसको जोड़ दीजिए, 10,000, 5 15,000, 4 19,000, 10 29,000, 33,000 और 1,000 34,000, चाहिए कितना था 33,750। तो क्या मिलेगा, आप इस महीने भी क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर हैं, और आपको कंपनी का जो 4% है, यानी कि इस पूरे को जोड़ के 6% निकालेंगे, और वो पॉइंट जो निकलेगा उसमें फिर 1.25 से गुणा कर देंगे, तो आपको उतना रॉयल्टी मिलेगा। ये क्या हुआ, क्योंकि सेकेंड मंथ में हो गया, कंपनी ने बोला कि पहले महीने आपको सिल्वर वाले लेग को छोड़ना है, लेकिन दूसरे महीने में आप इसको पकड़ सकते हैं तब, जबकि ये सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाइड नहीं है तब। तो ये पूरा का पूरा जो बीवी है वो रोल ओवर होके आपके पीजीजीबी में काउंट हो गया। अब आते हैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल, कि मान लेते हैं अब ये कोई भी छोड़ना तो चाहेगा नहीं साहब, मान लेते इतना ही आपका बिजनेस है, ऐसे ही चल रहा है। ये सिल्वर डायरेक्टर थे, ये तो 2 लाख वाले थे, इन्होंने तीसरे महीने में जोड़ लगाया, अब मैं थर्ड महीने की बात कर रहा हूँ, इन्होंने तीसरे महीने में जोड़ लगाया, और यहाँ से इन्होंने 33,750 अपना पीजीबी कर लिया, अपना मतलब डी का है ये। तो क्या हुआ, डी हो गए क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर, और कंपनी कहती है कि जैसे ही आपके नीचे एक क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर हुआ, आपकी रैंक चेंज हो गई और आप हो गए गोल्ड। अब इसको ध्यान देना है, आप क्या हो गए, गोल्ड हो गए। क्यों, आपके नीचे एक क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर हो गया, किसी भी महीने हो, इस महीने हो, अगले महीने हो, उसके अगले महीने हो, कोई बार टाइम बार नहीं है, वो 1 साल बाद हो, कोई बार नहीं, ऐसे ही
इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, ये सिल्वर डायरेक्टर ही रह गए, क्वालिफाइड नहीं हुए, यानी कि इन्होंने अपना 33,750 एक महीने में जो करना था वो नहीं किया। अब ध्यान दीजिए, अब कंपनी बोलती है कि आप गोल्ड हैं, अब गोल्ड हैं तो गोल्ड की रॉयल्टी भी आपको लेनी है। तो गोल्ड की रॉयल्टी के लिए जो कंपनी ने जो भी पीजीजी जो आपका पीजीजीबी सेट किया हुआ है, पीजीबी भी, वो आपको ये पूरा यानी कि जो इस लेवल से बचे हुए हैं, यानी कि ये तो यहाँ से निकल जाएंगे का पीजीबी, और यहाँ के बचने के बाद जो आपका बच गया यहाँ से टोटल ये आपका यानी कि सिल्वर जो डायरेक्टर थे वो भी इनका पीजीजीबी में काउंट होगा, और प्लस आपका ये सारा मिला के अगर जो क्राइटेरिया है 29,000 कुछ रुपए बीवी का जो पूरा करना है वो पूरा करते हैं तो आप गोल्ड की रॉयल्टी लेंगे। और खुशखबरी ये है कि जैसे ही आप गोल्ड की रॉयल्टी लेंगे कंपनी आपको ऑटोमेटिक ट्रेवल फंड भी दे देगी, उसके लिए अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पर एक बार मैं पीजीजीबी को और क्लियर कर दूँ अच्छे से, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इस चार्ट को बढ़ाता हूँ। यहाँ पे डी थे, यहाँ मान लेते हैं कि ई है, यहाँ मान लेते हैं एफ है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं एक जी है, यहाँ मान लेते हैं एच है, जी के नीचे आई है, और आई जो है ये आई जो है ये है क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर, QSD, क्वालिफाइड सिल्वर डायरेक्टर। क्यों है? क्यों इनके नीचे 99,000 का बिजनेस है, लेकिन और इन्होंने 33,750 भी पूरा किया है। अब ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा तो पूरा आपका रॉयल्टी क्लियर हो जाएगा। तो जो अब आपका पीजीबीवी की जो बात आएगी वो क्या होगी, ये क्वालिफाइड है, तो क्वालिफाइड है तो जो इनका बिजनेस है, ये जो घेरा लगा है वो इनका बिजनेस है, इसको आप भूल जाइए। लेकिन इसको भूलने के बाद क्या हुआ, एक तो ये 3 लेग आपके बचे हैं आपका खुद, ये तो आपका पीजीजीबी है ही, लेकिन इस बीच में ये क्या है, ये सिल्वर डायरेक्टर है, चूंकि ये है तो ऑटोमेटिक ये हो गए, ठीक है। ये अगर क्वालिफाइड है तो ये गोल्ड हो गए हैं, ये भी हैं गोल्ड, ये भी हैं गोल्ड, ये भी हैं, ये पता नहीं क्या है छोड़ते। अब ये लोग क्वालिफाइड नहीं है, इनके नीचे है लेकिन ये अपना गोल्ड का रॉयल्टी नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो भी अपना बीवी करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये लोग जो भी अपना बीवी करेंगे, मान लेते हैं कि सब लोगों ने मिलके 2,000 3,000 1,000 करके 10,000 बीवी किया है, तो आपका ये 10,000 बीवी आपके पीजीबीवी में काउंट होगा, क्योंकि ये जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो आपका पीजीबीवी में काउंट नहीं होगा। तो ये एक यूनिक प्लान है इस कंपनी का माई रिचार्ज, जो हरदम कुछ ना कुछ अलग लेके आती है दूसरों से। ये एक यूनिक प्लान आपको लेके आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पीजीबीवी इसको कंप्लीट करने के लिए कितना आसान कर दिया गया है इस टारगेट को। ऐसे ही आप जब आगे जाएंगे गोल्ड से सफ़ायर में तो वहाँ होगा, ऐसे ही आप इमराल्ड में होगा, उस पर अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि एक ही बार में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज की डेट में मुझे उम्मीद है कि मैं सिल्वर डायरेक्टर रॉयल्टी को समझाने में कामयाब हो पाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कर ले, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाउनलाइन में, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। और इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे इस वीडियो को लेके अगले 10 दिनों तक आता रहूँगा आपके बीच में। और अगर इसमें कुछ चेंजेस भी होंगे, और मैं डेली क्लैरिफाई करता आ रहा हूँ अपने सीनियर लीडर से, तो अगर कुछ इसमें चेंजेस होंगे या कुछ गलत होगा तो मैं ज़रूर इसको फिर से सुधारने की कोशिश करूँगा। बट एज ऑफ नाउ यही है, इसी सिस्टम में कंपनी आपको दे रही है। अगले वीडियो में हम डेप्थ पे भी चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय माई रिचार्ज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, लाइक कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने टीम में, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। धन्यवाद।